श्रीडूंगरगढ़ में पानी की किल्लत से परेशान वार्ड पार्षदों पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। सूचना के बाद एसडीएम दिव्या चौधरी, सीईओ दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और पार्षदों से पानी की टंकी से नीचे उतरने के लिए समझाइश की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। जांच अधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि सुहागपुरा थाना क्षेत्र के साड़नी गांव में 15 साल के किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं घर से कुछ ही दूरी पर एक नाबालिग किशोर भी पेड़ से लटका हुआ मिला। जांच अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का लग रहा है। मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करते हुए शराब से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाने के सीआई हजारीलाल मीणा ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान एक मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें शराब के कार्टन भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने शराब सरकारी गोदाम से पोगराकला सरकारी शराब के ठेके के लिए भरी थी, जिसके बाद उसने आधा माल खेरवाड़ा के ठेके पर खाली किया और उसके बाद ठेका मालिक के कहने पर आधा माल देवल में खाली करने के लिए आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गैरेज से अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है और इसके अलावा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सागवाड़ा नगर के एक गैरेज से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है, तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैरेज से 200 जिलेटिन छड़े, 98 डेटोनेटर और वायर बरामद किए गए हैं। आरोपी भीलवाड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भवानी मंडी के मिश्रौली थाना क्षेत्र पुलिस ने पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक मांगीलाल बागरी झगड़िया का निवासी था। पुलिस को आशंका है कि आपसी लेन देन को लेकर किसी परिचित ने ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। अब खबर बाड़मेर की चौहटन से है, जहां सांसी समाज के एक गरीब परिवार ने प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 13 वर्षीय सोनू की आंत का ऑपरेशन हुआ था। परिजनों ने जैसे तैसे कर बच्चे का इलाज तो करवा दिया, लेकिन अब उसकी दवाइयों और खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि बच्चे की दवाई के लिए घर के बर्तन भी बिक चुके हैं। ऐसे में अब इस परिवार ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और अगस्त क्रांति के तहत सद्भावना सप्ताह अलवर में भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
और इसी क्रम में मंगलवार को राजकीय रामगोपाल खन्ना उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कीम नंबर 2 में गांधी भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी समिति के सह संयोजक हिमांशु शर्मा सहित स्कूल की प्राचार्य भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल की छात्राओं ने भजन भी प्रस्तुत किए। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 6 में कब्रिस्तान के पास नगरपालिका प्रशासन की सड़क पर कुछ अज्ञात भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उसी का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित अन्य समाज के लोगों ने नगरपालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल और अधिशासी अधिकारी लाजपत विश्नोई को ज्ञापन सौंपा और सड़क से कब्जा हटाने की मांग की गई। वार्ड नंबर 6 के निवासियों द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा रोड के ऊपर कब्जा करके रोड को अतिक्रमित किया गया है। इसकी जांच जेईएन को और एसआई को दी गई है। मौका जांच की जाएगी। मौका जांच के उपरांत यदि कब्जा पाया जाए तो तुरंत प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारे कब्रिस्तान का पहले का पुराना गेट था और गेट को उन्होंने बंद करके उस पर कब्जा कर रखा था उस साइड से, जो कि पहले से सड़क बनी हुई है। उसके बावजूद आगे दीवार बना के उन्होंने कब्जा किया है। तो हम लोगों ने आज यहाँ दरखास्त लगाई है चेयरमैन साहब ईओ साहब के पास। तो इन्होंने कोशिश है कि कहा है, आश्वासन दिया है कि हम आगे देखते हैं और आपके लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। जालौर के आहोर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक युवती के शव खेत में के पेड़ से लटके हुए मिले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा भी लिया गया। पुलिस ने बताया कि रायथल गांव निवासी पप्पूराम और उसके रिश्ते की भाभी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप चुकी है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिकंदर बख्त की जयंती पर बीजेपी भाजपा मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सादिक खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सिकंदर बख्त बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। देखिए, हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आली जनाब सिकंदर बख्त साहब। आज उनका ये जन्मदिन का एक मौका है और इस मौके पर हमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आदेश ही मिला कि पूरे प्रदेश में और सारे प्रदेशों के ज़िलों में और मंडल स्तर तक इस जन्मदिन के इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक मोर्चा मना रहा है राजस्थान में उनके आदेशानुसार। और इसी के तहत जयपुर में आज हमने ये प्रोग्राम रखा है दुआए मगफिरत का और पुष्पांजलि का। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी चंडीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं खुर्शीद साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा सिकंदर बख्त साहब के बारे में कि आप बहुत कम उम्र में और राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के आप चांदनी चौक से आप लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। रायपुर सहाड़ा से कांग्रेस विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली बार राजभवन पहुंची गायत्री देवी ने राज्यपाल मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक के पुत्र
रणदीप त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान गायत्री देवी ने क्षेत्र के विकास और चिकित्सा व्यवस्थाओं की राज्यपाल मिश्र को जानकारी भी दी और राज्यपाल कलराज मिश्र ने गायत्री देवी को पहली बार विधायक निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। मंत्री बीडी कल्ला ने हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगरपालिका सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाए जाने के लिए निर्देशित किया। तो वहीं आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी दिए, जिस पर मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जिले के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, हमारी स्टेट की फ्लैगशिप योजनाएं और इसके अलावा 15 पॉइंट अक़लियत के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है और विभिन्न विभागों के बारे में कोविड की समीक्षा की गई। और इस दौरान ये देखा गया है कि आपके यहाँ हनुमानगढ़ में कोविड के पेशेंट लगभग शून्य हो गए हैं। जो एक्टिव केसेज हैं उनका इलाज चल रहा है। आने वाली तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आगे से आगे पीजीटीडी बेड्स की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की शिकायतों को सुना। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय और जिला कारागृह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को आम आदमी को त्वरित न्याय और शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। प्रकरण ऐसे थे जो हम जयपुर से हमारे साथ में लेके आए, जो हमारे यहाँ पेंडिंग थे। उसमें मुझे खुशी है कि 10 का हमने यहाँ पे निस्तारण कर दिया, क्योंकि जो जवाब आया कार्रवाई प्रशासन ने की। और कुछ ऐसे प्रकरण थे जिसके अंदर कार्रवाई अभी शेष है, उसके संबंध में हमने निर्देशन कर दिया है। कुछ में पुलिस कार्रवाई जो है वो हुई नहीं, उसमें हुई है तो FSL रिपोर्ट की शेष पड़ी हुई है, लेकिन ये एश्योर किया है कि उसको तुरंत उन FSL रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई करेंगे। जयपुर में कस्तूरी देवी शैक्षणिक विकास और सामाजिक शोध संस्थान की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान विषय पर वर्चुअल गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर चंदेल ने कहा कि आज़ादी के संघर्ष में ज्ञात अज्ञात अनेक आज़ादी के सेनानियों का योगदान रहा है। महात्मा गांधी रूपी पारस के संपर्क में आने के बाद बस्सी निवासी मूलचंद चंदेल भी अहमदाबाद में उस क्रांति में जुट गए और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए प्रयासरत रहे। चंदेल ने आगे कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मूलचंद चंदेल की आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर हम सब उन स्वतंत्र सेनानियों को याद करेंगे जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कस्तूरी देवी शैक्षणिक विकास एवं सामाजिक शोध संस्थान की ओर से गांधी जी के निकट सहयोगी रहे मूलचंद चंदेल की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब मिलकर भावी पीढ़ी को आज़ादी किस प्रकार प्राप्त हुई, किस प्रकार देश के नौजवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया, इस तथ्य को यादगार बनाने के लिए भावी पीढ़ी को आज़ादी के मूल्यों को वापस नए सिरे से समझाने के लिए कार्यक्रमों की रचना की है। इसके तहत वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। चूँकि यह वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का एक महत्वपूर्ण वर्ष है, 15 अगस्त को इसका आगाज़ हुआ है, तो ऐसे में 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
अलवर जिले में किशनगढ़ उपखंड अधिकारी ओपी सहारण ने मंगलवार को 8 सरकारी विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 8 सरकारी विभाग के कार्यालयों में 29 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें उपखंड अधिकारी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपखंड अधिकारी ओपी सहारण ने बताया कि वन विभाग, नगर पालिका कार्यालय, तहसील कार्यालय, सीबीईओ कार्यालय और कृषि विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें 29 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुबह मैंने डिपार्टमेंट देखे थे, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सीबीओ ऑफिस है, प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, नगर पालिका और अन्य डिपार्टमेंट चेक किए हैं ताकि उनका जो है वो मूवमेंट प्रॉपर है, टाइमली आएँ, अधिकारी कर्मचारी टाइमली आएँ। और आगे जो प्रशासन शहरों के साथ अभियान आएगा, प्रशासन गाँवों के साथ अभियान आएगा, तो नगर पालिका में ये चेक किए हैं कि आगे जो अभियान शहरों के साथ अभियान में नगर पालिका ने क्या किया और आगे क्या इनकी कार्य योजना है और क्या इनको आगे क्या करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। और अन्य डिपार्टमेंटों को भी उनकी योजनाओं को चेक किया जाएगा। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही मासूम बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और बलात्कार का प्रयास करने का मामला सामने आया है। गंज थाना पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान एक युवक उसे अपने साथ ले गया और रेप का प्रयास किया। बच्ची को ढूंढते हुए परिजन भी युवक के घर पहुंचे और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची आरोपी युवक को चाचा बोलती थी। एक ही आरोपी था और सीओ दरगाह साहब का मेरे पास फ़ोन आया था। जो भी मामले का संज्ञान उन्होंने लिया था, उस मामले के लिए उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं वहाँ जाऊँ घटनास्थल पर, जहाँ पर भी जिस भी पीड़िता बच्ची के साथ जो भी चीज़ हुई मैं बात करके आई। 4 साल की बच्ची है साहब, उसके साथ जो भी दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ है, यह पुलिस की मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत अलर्टनेस रही, जागरूकता रही, सचेत रही पुलिस की। उन्होंने समय पे सारी कार्रवाई कर ली और घटनास्थल पर भी तुरंत पहुँच गए वो लोग और उन्होंने सारी बात कर ली। तो बच्ची की मम्मी से भी मिलकर आई हूँ, बच्ची से मिलकर आई हूँ, बच्ची से बात करी है। बच्ची बाकायदा बता रही है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। प्रदेश में शराबबंदी की मांग कई बार उठती रही है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने शराबबंदी की मंशा को लेकर सवाल लगाया था, जिसका सरकार की ओर से जवाब आया है, जिसमें प्रदेश में शराबबंदी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होना बताया गया है। माना जा रहा है कि 9 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में अब दिलावर इस मामले को फिर से उठाकर सरकार को घेरेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में एक प्रश्न पूछा कि बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और उसके कारण से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं और हजारों लोग अपंग हो रहे हैं। क्या लोगों को बचाने के लिए शराब बंद किया जा सकता है? क्योंकि अधिकांश लोग या तो सड़क पर शराब पीकर चलते हुए मारे जाते हैं या वाहन चालक जो होते हैं वो शराब पीकर के चलाते हैं, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। सरकार का अजीब प्रकार का जवाब आया है कि हमको 13,000 करोड़ रुपया कमाना है और इसलिए हम किसी भी कीमत पर शराब बंदी नहीं कर सकते, बल्कि हम अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध करवाएंगे। मेरे समझ में नहीं आया तो अच्छी क्वालिटी क्या होगी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, क्या रेवेन्यू मिलता है? इस चक्कर में आप इस राजस्थान के हजारों लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हो, हजारों लोगों को अपंग करके तड़प कर मरने देना चाहते हो। सैकड़ों केसेस जैसे हो रहे राजस्थान में कि बाप बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, भाई मां के साथ बलात्कार कर रहा है, बाप बेटे को मार रहा है।
भाई बहन को मार रहा है, यानी सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ गया है। धौलपुर जिले में लगातार 2 दिन में पानी में डूबने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 23 अगस्त को पार्वती नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हुई, जबकि अब एक युवक के डूबने से मौत हुई है, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला। परिजनों ने नाजुक हालत में जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया।